प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु कुशल भाई से हमारा वार्तालाप जारी है। अपने जीवन में मित्र एवं कल्याण मित्र के बीच में क्या डिफरेंस रहता है और कैसे एक कल्याण मित्र की हेल्प से आज उनका जीवन सफ़र पूरा बदल गया है। एक गलत जगह से, गलत ट्रैक से कैसे सही ट्रैक पे आए और आज संसार से संयम तक वो पहुंच पा रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। कुशल भाई, हर किसी के जीवन में मित्र का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपके जीवन में मित्र हो या कल्याण मित्र हो, उनका क्या रोल रहा है और किस तरह आपको उनका अनुभव रहा है, वो एक आपसे जानना था। मेरा कैसा था, बचपन से लेके 10th तक कल्याण मित्र कोई थे नहीं। मतलब जो नॉर्मल फ्रेंड्स ही है उनके साथ ही उठना बैठना, मतलब 10th तक उनके साथ ही मेरा ज़िंदगी जो थी उनके साथ ही गुजरी थी। तो कल्याण मित्र क्या है एग्जैक्टली उसका मीनिंग भी पता नहीं था। तो कल्याण मित्र बनाते कैसा है एंड ऑल, एंड कल्याण मित्र क्या वो कल्याण करते, वो एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं था। उन सबसे मैं बहुत दूर था। जब अडारिया के दौरान दर्शन भाई और मोक्षित भाई मिले थे, तब एग्जैक्टली बोलो ना तो मेरे ज़िंदगी के, मेरे लाइफ के फर्स्ट तारनारी और फर्स्ट कल्याण मित्र वही बने थे, जो मुझे वहाँ से रॉन्ग ट्रैक पे से राइट ट्रैक पे ले जाने के पीछे उनका ही हाथ है। और वो है आज करके मैं यहाँ पर हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। मतलब वो जो मुझे कैपेबल उन्होंने बनाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, कैपेबल एंड जो हर एक चीज़ में योग्यता जो है उन्होंने दी है, क्यों क्या सही है क्या गलत है। वो जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, गुरु बड़े होते हैं, अपने को एक नॉर्मल जैसे होते हैं ना पेरेंट्स और बच्चे, वैसा रिश्ता होता है। बट फ्रेंड्स एंड वो गुरु भाई है हमारे, तो कैसे होता है कि एग्जैक्टली जो है वो डीप में समझा सकते हैं हमको। फ्रेंड्स होते तो समझ भी लेते थे, बस इशारा ही काफ़ी है वैसा। तो उनका सबसे बड़ा रोल है इसमें, ताकि वो है करके ही आज मैं यहाँ पर हूँ। जी कुशल भाई, आपने अडारिया किया है, उद्यान तब भी किया है, तो दीक्षा तक तो शायद तब तक नहीं पहुँचे होंगे। तो उस समय आपको अडारिया उद्यान तब करने की प्रेरणा किससे मिली, या सहज भाव हुआ, किस तरह आपको ये योग साधना करने का भी मन हुआ, वो एक आपसे जानना था। तो राहुल भाई कैसा था, अडारिया एंड उद्यान ये मैंने दोनों अलग अलग टाइम पे किया था। अडारिया जो है वो 2019 में किया था और उद्यान 21 में किया था। तो अडारिया का जो प्रेरणा है वो संस्कार वाटिका के टीचर अनु मैम, उन्होंने मुझे प्रेरणा किया था। एंड मुझे नहीं, मतलब बाकी जो वाटिका के मेंबर्स थे उनमें सभी को प्रेरणा किया था कि कैसा 18 डेज घर से दूर। एंड ये जो था परम पूज्य आचार्य भगवान अभय चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में था, एंड ये समर में था। तो समर में कैसा होता है, वेकेशंस पे लोग यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बट ये समर वाला अडारिया तब हुआ था। एंड कैसा एक वेकेशंस तो 18 दिन घर से दूर। अब नॉर्मली वेकेशंस पे अपन दूर रहते हैं, बट ये मुझे बहुत अलग लगा कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि धर्म कम था तो उतना नॉलेज नहीं था। जब उन्होंने प्रेरणा किया कि ऐसा 18 डेज अपने को गुरुकुल में रहना है, महाराज साहब की निष्ठा में रह के एक दिन उपवास, एक दिन एक टाइम खाए, जैसा एकाशना टाइप रहता है वगैरह वगैरह, ऐसा प्रेरणा किया था। तब अडारिया करने से अडारिया में जुड़े। ऐसा कि नहीं कि अडारिया कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं था कि 4-5 दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे। उपवास वगैरह करना टफ रहा रहेगा? नहीं, हाँ, उपवास तो पहली बार ही हुआ था, बट कैसे होता था, सुबह उठना नहीं होता था। सुबह उठना, क्रिया करना, मतलब ये सब उतना नहीं जमता था। खाने पीने का तो क्या है, ठीक है, बट ऐसा होता था। बट बहुत लोग निकल जाने लगे। तो एक बार महाराज साहब ने, इसके बाद महाराज साहब ने एंटर होने के लिए अनु मैम उपकारी थे एंड वो प्रेरणा करने वाले थे। और टिके रहना, वो गुरु भगवान थे। उन्होंने कैसे प्रेरणा की, एक बात बोली थी कि जाने वाले तो जाते, अपने को रह के करना है, वो वीर है, वो महावीर है। बस एक इतना शब्द कुछ बोला था, अभी ध्यान में है। वो जो बात है ना, दिल को लगे थे। बट भले सब जाते तो जाने दो, बट मुझे एंड तक रह के करना, मतलब वो एक इंस्पायर हुआ था, मैं मोटिवेट हुआ था, तो एक अंदर से जोश हुआ था। तो उस कारण अडारिया मैंने कंप्लीट की थी, और वो जो था वो गर्मी में थी, तो संस्कार वाटिका के थ्रू हुआ था एंड अडारिया उसमें पूर्ण हुआ। तो उद्यान तब का जो था, ऐसे महाराज साहब के साथ में जैसे कल्याण मित्र की दीक्षा हुई थी, दर्शन भाई की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के बाद साथ में रहे। तब पालीताना पहुँचे। पालीताना में साहब ने कहा था, आचार्य मान साहब ने, कि उद्यान भी कर लो, अडारिया तो हुआ ही है, उद्यान भी कर लो, और मोक्षमाला जो है वो पालीताना, ऐसे गिरिराज ऐसी भूमि पे होना बहुत रेयर है, तो आप कर लो। तो मैंने बोला
कर तो लूँगा, बट अगर आपकी निष्ठा होती तो मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसे वडील वो आचार्य सब बोलते हैं, कुल चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में, अपने गुरु महाराज जी की निष्ठा में, ऐसे 4-5 आचार्य महाराज साहब की भी निष्ठा थी। और लास्ट में तो अपने हिमवल्लभ महाराज साहब भी आए थे निष्ठा प्रदान करने के लिए। ऐसे इसमें मेरा उपध्यान हुआ। एंड उन्होंने कहा था कि ठीक है, अभी गुरुकुलवास तो आगे पीछे, बट इसमें क्या, जब उनको बताया था कि दीक्षा की भाव है, दीक्षा लेनी है, तो उस बहाने इसमें ट्रेनिंग भी हो जाएगी करके उन्होंने ऐसा प्रेरणा किया था। जी, जनरली लोगों में धर्म करने के लिए रुचि नहीं होती, मतलब वो जो इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, बाकी कोई भी काम हो, खेलना कूदना हो, तो उसमें इजीली जुड़ जाते हैं। और धर्म की बात आए तो उन्हें फोर्सफुली जोड़ना पड़ता है, कुछ आलम्बन देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो आपको कैसे धर्म के लिए इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो रुचि जो अंदर से पैदा हुई, तो उसके पीछे का क्या कारण था कि आप धर्म से सहज जुड़ते गए, वो एक जानना था। तो कैसा, शुरू में तो ऐसा इंटरेस्ट, मतलब अभी सबको देखते हैं, अभी देरासर जाते हैं तो कोई अष्टप्रकारी पूजा करता है, आता तो नहीं, बट उनको देख के एक इच्छा पैदा हो जाती है कि वो कर रहे तो मैं भी करूँ। फर्स्ट डे सेकेंड डे उनके साथ जुड़ जाता हूँ, फिर जब सीख लेता हूँ तो खुद से करता हूँ। ऐसे ही जब महाराज साहब के साथ रहा हूँ, योगानुयोग ऐसा 2020 में साहब जी का चौमासा हैदराबाद में हुआ था, तो उनके पास गुरुकुलवास में रहने के लिए गया। तो सब शाम को जब आते हैं, जो श्रावक भाई बोलते हैं, वंदितो 7 लाख, जो श्रावक अधिकार वाले सूत्र जो होते हैं, वो जब बोलते हैं तो एक अपने को भी इच्छा होती है, क्योंकि मुझे वो टाइम पे सूत्र वो सब नहीं आते थे, क्योंकि मैं जस्ट वहाँ तक नौकार ही कुछ सीखा हुआ था। तो जब लोग बोलते सब करते तो एक अंदर से इच्छा पैदा होती थी कि एक अलग लैंग्वेज, क्योंकि अब तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश जो अपना जो लैंग्वेज हो, मल्टीपल लैंग्वेज जो मुझे आते हैं, उनमें तो बोला है, करा है, बट ये सबसे यूनिक अलग है संस्कृत प्राकृत में, इनमें बोलने का एक अलग इंटरेस्ट पैदा होता है। तो जब उन्हें बोलते वो करते तो एक अंदर से एक भाव आते हैं कि मैं भी फटाफट सीखूँ और फटाफट बोलूँ। एक इच्छा होती है ना कि भरी सभा में बोलूँ, मैं भी मतलब कुछ आदेश लूँ, कुछ बोलूँ। तो उस इंटरेस्ट से धीरे धीरे पहले लोगों को देखा है, पहले मतलब इसमें तो लोग मतलब जो है उनको देखा है, फिर सीखा है, फिर उसको खुद में उतारा है, फिर अपनाया है। कुशल भाई, जैसे आपने बताया कि आप गुरुकुलवास में रहे हो, तो एक जानने की इच्छा है कि आप कितना समय गुरुकुलवास में रहे हो और कैसे कैसा एक्सपीरियंस एक गुरुकुलवास का रहता है, कुछ ऐसा यूनिक बातें वाकई हो, तो एक आपसे जानने की इच्छा थी। तो गुरुकुलवास का जो यूनिक है, ऐसा गुरुकुलवास मेरा कैसा था कि घर से कम छोड़ते थे, ऐसे कि 2 महीने अगर महाराज साहब के पास था, 2 महीने घर पे ऐसे। तो जब भी जाते थे तो पौषद नॉली करने को मतलब इच्छा होती थी, क्योंकि नॉर्मली कैसे अभी लॉन्ग टाइम रहा तो वो एक अलग बात होती है, बट मैं जब भी जाऊँ तो एक ही गुरु से बोलता हूँ कि महाराज साहब भी एक ही बोलते हैं कि आए हो तो फिर पौषद ही कर लेना। तो पौषद में क्या होता है, ज़्यादा सामयिक लो उतना मतलब टाइम, खाने पीने का टाइम बच जाता है, एकाश नहीं करना होता है, तो उसमें पढ़ाई स्वाध्याय वो और ज़्यादा होता है। तो कभी विहार हो एंड ऑल, एंड गुरुकुल वास हो या गुरु के साथ में हो, जो भी बोलो, उसमें से सबसे मेरा फेवरेट जो है वो विहार है। तो विहार भले कैसा भी हो, मेरे विहार बहुत पसंद है। तो एक ऐसे विहार में बोटाद के इसमें आसपास में, गुजरात में एक है गांव बोटाद, तो वहाँ पर एक घर ऐसा मिला था जहाँ पर छत ही नहीं था, मतलब सीमेंट का एक घर था। वहाँ पर हमारा सब वो सब रुके थे एक दिन के लिए, तो वहाँ पर रुके थे एंड नौकर से के लगे दर्शन, मतलब देरासर कोई था नहीं, बट हाँ साथ में एक मूर्ति रखते थे, तो उनका दर्शन करके सब पछकान पा रहे। देन उसके बाद से गए, जब हम गए तो जो वो मकान था वो एक्चुअली कैसा था, नॉन जैन का था। तो उनका घर का जो नौकर सी था ना, हमको कितना छोटे वाटके में चाय और एक जाड़ी रोटली और मिर्ची, जो वो मोटे मिर्ची होता है ना, कैप्सिकम टाइप, हाँ वो हमको सर्व किया। मैं शॉक हो गया। अब इसके साथ सब्ज़ी, क्योंकि मैं रोटी कभी ज़िंदगी में कोरा खाया ही नहीं जी। तो अभी इसका मैं सब्ज़ी के लिए वेट किया, मैं 5 मिनट वेट किया, मतलब जो हमारे साथ में थे सब उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो मैंने बाजू वाले को पूछा कि भाई इसका सब्ज़ी बोलो तो शुरू करूँगा मैं भी करके। तो बोले भाई सब्ज़ी नहीं मिलेगी, रोटी और वो मिर्ची ही खाने। तो मैं शॉक हो गया तो हाँ ठीक है। तो एक अलग है, मुझे कैसा है, 18 करने जाओ तो 18 दिन घर से दूर, एक एडवेंचर चाहिए मुझे अपने लाइफ में। हर एक चीज़ एक्सपीरियंस भी अलग होना चाहिए, एडवेंचर। तो ये एडवेंचर हुआ, चलो कहीं एडवेंचर पे गए, खाने को कुछ नहीं मिला, जो भी मिला बचा कुछ वो खा ली। तो उस हिसाब से ये सीखने को मिला। एक स्तुति में ऐसा आता है कि सुखमा रहू वैराग्य थी, दुखमा रहू समता धरी। तो वैसा इस मीनिंग का ऐसा सार है कि कुछ भी कैसा भी रहो तो अपने को चलाना है नॉर्मली। एंड इसमें जो खुशी होते हैं ना, एंड अभी तक मैंने जितने भी विहार एंड ऑल सब बहुत किया ना, उसमें से मुझे वो जो इंसिडेंस हुआ ना, वो आज भी मेरा फेवरेट इंसिडेंस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो गुरुकुलवास में सबसे ज़्यादा बोले तो ऐसे अलग अलग चीज़, अलग अलग एक्सपीरियंस हुए ना,
जो नॉर्मली हम घर पे रहते हैं या फ्रेंड्स के साथ किसी टूर पे जाते हैं ना, वो उतना मज़ा अपन नहीं उठा सकते जैसे विहार में करते हैं। स्वाध्याय एंड ऑल चलते हैं, जैनापूर्वक क्रिया समिति का पालन करते हैं। ये सारा चीज़ आपको पसंद आता है? ये बहुत पसंद आता है क्योंकि नॉर्मल इंसान को हम देखते हैं ना, वो इतना नहीं करता, बट इनको देखते हैं सब करते हैं ना तो बहुत। और जब हम नवस्मरण का स्वाध्याय करते हैं, मतलब कैसे होता है, मैं तो ऐसे नॉर्मली बोलता था, बट जब गुरु महाराज जी बोलते थे कि नीचे एरिया समिति का पालन करना और मुंहपत्ती रख के बोल अगर स्वाध्याय कुछ भी करना हो, जब ऐसे करते थे, एक बार संघ भी चलता था, संघ में भी हम ऐसे ही स्वाध्याय करते तो सब देख के प्रेरणा होता तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाते थे। मतलब एक प्लस पॉइंट है ना कि कोई देख के हमको जुड़ भी रहा है। मुमुक्षु कुशल भाई से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ बने रहे। प्रणाम।